क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले सालों में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा होगा? प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाल ही में आई प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट बताती है कि 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समूह बन गई है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि एक साफ संकेत है उस एजेंडे का जो इस्लामीकरण को दुनिया भर में फैलाने के इरादे से आगे बढ़ता जा रहा है। जिन देशों को कभी धर्मनिरपेक्ष या ईसाई बहुल माना जाता था, वहां आज मस्जिदों की गिनती बढ़ रही है और शरिया कानूनों की मांग खुलेआम होने लगी है। इसका असर अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन से लेकर भारत तक सब जगह देखने को मिला है। ये बदलाव अचानक नहीं आया। अगर आप समझेंगे तो ये एक सुनियोजित और रणनीतिक जनसंख्या विस्तार का नतीजा है। हिंदुओं की संख्या भले ही 12.6 करोड़ से बढ़कर 115.8 करोड़ हुई हो, लेकिन उनकी वैश्विक हिस्सेदारी 15% पर स्थिर है। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी अब दुनिया की लगभग 1/4 हो चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पहले प्रशासन का तो डर था, लेकिन अब वो डर भी इनके अंदर से खत्म हो चुका है। वो और ज्यादा बेखौफ और आक्रामक होते जा रहे हैं। भारत भी इस वैश्विक ट्रेंड से अछूता नहीं है। असम, बंगाल, बिहार और केरल जैसे राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या का ग्राफ तेजी से ऊपर गया है। असम में यह आंकड़ा 35% के पार है, जबकि बंगाल में 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। यह आया बदलाव महज जनगणना का मामला नहीं है, बल्कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को जड़ से बदलने की कोशिश है। सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट और दबे छुपे से हो रहा इस्लामी विस्तार एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भारत और नेपाल अब केवल 2 हिंदू बहुल देश बचे हैं, और यदि यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले दशकों में हमारी पहचान, संस्कृति और बहुसंख्यक स्थिति बड़े खतरे में पड़ सकती है। अब सवाल ये नहीं कि बदलाव कब होगा, सवाल ये है कि हम कब तक आंखें मूंदे रहेंगे। मुद्दा सिर्फ ये नहीं कि मजहबी आबादी बढ़ रही है, असली खतरा ये है कि इसके पीछे एक पूरी सभ्यता को धीरे धीरे विस्थापित करने की सुनियोजित साजिश चल रही है।